किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की रिंग पिट विधि, जिससे कि गन्ने का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। फरवरी के महीने में इसको कैसे आप लगाएं। मेरी एक रिकमेंडेशन है कि इसको ज़्यादा लेट ना लगाएं, लेकिन फरवरी और करीब 15 मार्च तक आप इस विधि से गन्ना लगा सकते हैं। इसमें जो आवश्यक है कि गहरी खेत की जुताई हो। अगर जुताई नहीं हुई है तो कम से कम जहाँ पर हम पिट बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से गन्ना लगाने से 15 दिन पहले हम तैयार कर लें। जो पिट से पिट की दूरी लाइन में है वह 6 फीट होनी चाहिए, सेंटर से सेंटर की। और कम से कम 135 सेंटीमीटर सेंटर से सेंटर एक लाइन में गड्ढों के बीच की दूरी होनी चाहिए। इस तरीके से लगभग 1600 गड्ढे 1 एकड़ में बन जाते हैं। और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि एक गड्ढे में कम से कम 50 किलो तक गन्ना, 50 किलो 60 किलो तक गन्ने का उत्पादन आपका अच्छी तरीके से हो जाए। यहाँ पर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब आप रिंग पिट में गन्ना लगाते हैं तो पूरे खेत में निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो पिट है उसमें आप निराई गुड़ाई करते रहें। इस स्टेज वाइज आप इसको देख सकते हैं। और बीच का जो स्थान है इसमें छोटा ट्रैक्टर चल सकता है। अगर 6 फीट की आप दूरी रखते हैं, गड्ढे की चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा न रखें, गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। एक गड्ढे में सिंगल बड के 12 टुकड़े प्रयोग करें और एक टुकड़े से टारगेट यह होना चाहिए कि करीब 3 गन्ने आप ले पाएंगे, यानी 36 गन्ने के आसपास, 36 गन्ने 40 गन्ने एक पिट में अगर आपके होते हैं और एक गन्ने का वज़न 2 किलोग्राम के आसपास होता है तो 70-72 किलो तक वज़न आने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा उत्पादन, यानी 800 से लेकर के 1000 कुंतल प्रति एकड़ तक भी उत्पादन लिया जा सकता है। साथ में जो एक बड़ा फ़ायदा है वो यह है कि जब हम यहाँ पर आप देखें, इन पिट्स को, इन गड्ढों को नाली से जोड़ दिया गया है और एक बाहर नाली बना दी गई है, जिससे हम पानी जब सिंचाई करते हैं तो गड्ढे में पानी जाता है। और चूंकि नाली की ऊंचाई गड्ढे से ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी गड्ढे में रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है। इससे हमें ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जो हमें मॉइस्चर है वह मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होती। जब हम पूरे खेत में जल प्लावन विधि से, यानी फ्लड मेथड से इरिगेशन करते हैं, तो ऐसी दशा में पूरे खेत में नमी एक साथ फैलती है और सूख जाती है। और यहाँ पर जहाँ पौधे हैं वहाँ पर नमी बरकरार रहती है, बनी रहती है। सब सॉइल मॉइस्चर भी गन्ने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गन्ने के साथ में आलू लगाया गया है, कल मैंने आपको दिखाया सरसों लगाई गई है। रिंग पिट में आप अभी बैंगन लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेथड की बात है, सिंगल बट के 12 टुकड़े स्वस्थ गन्ना लें। ऊपर का गन्ना, मार्च फरवरी का जो महीना है इसमें ऊपर के गन्ने की बुआई करनी चाहिए। इसका एक कारण है कि ऊपर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है और थोड़ा सा रिजुविनेट आई बर्ड्स होती हैं, जिसमें जर्मिनेशन की क्षमता, यानी जर्मिनेटिंग पावर, जमाव की क्षमता होती है। इसलिए ऊपर का गन्ना अगर 1/3 भाग यूज किया जाए, चूँकि हम अगर गड्ढे में गन्ना बोते हैं, ऐसी दशा में ये ज़रूरी है कि जब इन्वेस्टमेंट हमारा गन्ने का बेहतर से बेहतर उत्पादन तभी संभव है जब हम अच्छा जमाव ले पाएँ। बीज का शोधन हम बार बार बताते हैं कि बीज का शोधन 100 लीटर पानी में 200 ग्राम बेबिस्टिन मिला लें, 100 ml मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड मिला लें और 1 किलोग्राम यूरिया मिला करके आधा घंटे तक गन्ने के टुकड़े को भिगो करके तब इसकी प्लांटिंग करें। बराबर दूरी में गड्ढे में रख दें और इसके बाद जो मिट्टी से ढकना है वो केवल 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी से ढक दें। अगर नमी कम है तो पानी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, एक बेहतर तरीका यह है कि गड्ढे की खुदाई आप पहले कर लें और इसको 15 दिन तक पड़ा रहने दें। अगर 15 डेज तक इसको पड़ा रहने देते हैं तो सब सॉइल मॉइस्चर भी आने लगता है। साथ ही में ये भी फ़ायदा होता है कि अगर ज़मीन में कहीं भी वाइट ग्रब है, दीमक है, वह ख़त्म हो जाती है और जो हमारे मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। जब हम खुदाई कर देते हैं और उसमें सूर्य का प्रकाश लगता है और बाहर से हल्की मिट्टी उसमें पड़ती चली जाती है, तो ऐसी दशा में उसका जो उपजाऊपन है गड्ढे का वो बढ़ जाता है। साथ ही में जो गोबर की सड़ी खाद है, कंपोस्ट खाद है, वह एक गड्ढे में
3 किलोग्राम तक डाल करके और अच्छी तरीके से मिला दें। उसी में जिंक आप मिला सकते हैं और ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। और फिर 15 दिन के बाद ये जो गन्ने की प्लांटिंग है इसको आप कर सकते हैं। चाहे तो हल्का पानी भी लगा दें। हल्का पानी लगाने से ये फ़ायदा होगा, जो बीज गड्ढे में होने जा रहे हैं या जिनका जमाव होने की संभावना है वह एक तरीके से जब आप गन्ने की बुआई करेंगे उस समय ख़त्म हो जाएंगे। जो बीज जायद के हैं यानी जो फरवरी या मार्च में उगते हैं वह एक तरीके से समाप्त हो जाएंगे, जिससे जब आप गड्ढे में प्लांटिंग करेंगे तो आपको बार बार जो बीडीसाइड का प्रयोग या खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई का काम नहीं करना पड़ेगा। यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके साथ किसान भाई जमाव को इंश्योर करने के लिए यह भी कर सकते हैं कि पौध चाहे पॉलीट्रे में, अभी मैंने आज बताया है, चाहे पॉलीट्रे में और चाहे पॉली बैग में और चाहे डिस्पोजल कप में या सेटलिंग नर्सरी तैयार करके भी 12 पौधे एक गड्ढे में लगा करके और अच्छी तरह से गन्ने की बुआई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे किसान नीटू राजपूत जी का ये प्लाट है। लास्ट ईयर इन्होंने इसको लगाया था और इस वर्ष का जो लगाया गया हो मैंने शुरुआत में डाला है और इसको देख सकते हैं काफ़ी बेहतर उत्पादन आप ले सकते हैं। इसमें बस इतनी सावधानी बरतनी है कि लॉजिंग ना होने पाए, यानी जो गन्ना गिर जाता है उसके लिए आपको प्रबंध करना पड़ेगा। जब गन्ना बढ़ेगा तो गिरेगा। जहाँ तक गन्ने की प्रजातियों की बात है, चाहे आपकी पुरानी अच्छी प्रजाति CO 0238 हो, चाहे CO 0118 हो, या नई जो उत्तम प्रजातियां हैं COLK 14201 है, CO 15023 है और COS 13235 है। इन सभी प्रजातियों को चाहे सिंगल बड से आप रिंग पिट में लगाएं या पौधे तैयार करके लगाएं। अगर आप इस तरह से लगाते हैं तब आप बेहतर से बेहतर गन्ने का उत्पादन ले पाएंगे, साथ में सफसली भी कर पाएंगे।